तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता की यह अमृत वाणी हर युग में दे रही है हमें नई कहानी। ना शोक करो ना मोह करो, यह जीवन का सार गीता सिखाती हमें हर बार। Yes, today our annual function is dedicated to the eternal wisdom of Bhagavad Gita, a scripture that has been guiding humanity for thousands of years. The Bhagavad Gita is not just a religious text, it is a way of life. It teaches us how to face challenges, how to perform our duties with sincerity, and how to remain calm in every situation. Through today's performances, we will bring to light the essence of Gita, the importance of karma or action, dharma or duty, and bhakti or devotion. So, join us on this spiritual and artistic journey as we unfold the teachings of the Bhagavad Gita in a mesmerizing way. सभी को नमस्कार। भगवद गीता पर आधारित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पर आधारित नैतिक चौराहा। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र है। वह समय जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन गहरी दुविधा में है। उन्हें एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हुआ अर्जुन, आप तनावग्रस्त दिख रहे हैं। क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? नहीं माधव, मेरा परिवार, दोस्त, शिक्षक सभी यहाँ हैं, लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं दुखी और भ्रमित महसूस करता हूँ। मेरा दिल दुखता है। मैं उन लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ जिनकी मुझे परवाह है। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता माधव, भले ही यह मेरा कर्तव्य क्यों न हो। अर्जुन मेरे मित्र, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखें आप जो देख रहे हैं इसमें इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। हमारा शरीर आत्मा के लिए वस्त्र के समान है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा हमेशा के लिए है। आप एक योद्धा हैं और आपका कर्तव्य आवश्यक है। हार जीत की चिंता मत करो, जो सही है उसे करने पर ध्यान दो और आखिर में यही वास्तव में मायने रखता है। जैसे सूर्य उगता है और डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आत्मा मरती नहीं है, वह केवल स्थान बदलती है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाइए। हे माधव, मुझे सही मार्ग दिखाइए। हे अर्जुन, आप जो जानते हैं वह सही है और उस पर कायम रहें। आपके कर्तव्य भविष्य को आकार देंगे। श्याम मुरली वाले। हे माधव,
मैंने त्याग की अवधारणाओं के बारे में सुना है। क्या आप बता सकते हैं कि यह केवल कार्यों से पीछे हटने से किस प्रकार भिन्न है? अर्जुन, सच्चा त्याग शारीरिक रूप से कार्यों से दूर रहना नहीं है। यह सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों में संलग्न रहते हुए परिणामों के प्रति मोह छोड़ने के बारे में है। तो त्याग का मतलब जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है? अर्जुन, त्याग अपने शुद्धतम रूप में मन की एक आंतरिक स्थिति है। व्यक्ति अहंकार या इच्छा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है और परिणामों को परमात्मा को अर्पित कर देता है। लेकिन कोई ऐसी मनोस्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है? ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति मन को घेरने वाली इच्छाओं से अलग हो सकता है। यह आंतरिक स्पष्टता, शांति और संतुष्टि ध्यान इस संतुलन को प्राप्त करने में मदद करता है। वास्तव में अर्जुन, ध्यान मन को शांत करने और अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कुंजी है। यह सफलता और असफलता दोनों में मन की शांति को बढ़ावा देती है। यह आंतरिक संतुलन कैसे त्याग की ओर ले जाता है? जब कोई व्यक्ति संतुलन और वैराग्य की स्थिति बनाए रखता है तो वह स्वाभाविक रूप से भौतिक संपत्ति और परिणामों के प्रति लगाव को त्याग देता है। ध्यान आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित हो जाता है। हे माधव, सच्चे त्याग और आंतरिक संतुलन का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। Hey friends, we are discussing the way to improve our concentration during studies. Let's share our thoughts. I have heard that meditation helps calm the mind and enhance focus. Perhaps we should give it a try. Yes, I have read that practicing mindfulness can increase our ability to concentrate. But what does a mindfulness really means and how does it relate to the concentration? Mindfulness means being completely present in moment. It helps us stay focused on our work without distracted by other thoughts. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। अर्जुन, हमने अभी शंख ध्वनि सुनी है। यह एक संकेत है कि महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है और मुझे आशा है कि अब आप एक सच्चे योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं। हाँ माधव। अर्जुन, मेरी शिक्षाओं का सार अपने कर्तव्य को समझना और अपनाना, अपने कार्यों को भक्ति के साथ करना और परिणामों को परमात्मा को समर्पित करना। याद रहे, मुक्ति के विभिन्न मार्ग हैं। ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग और निस्वार्थ कर्म का मार्ग। माधव, मैं सही रास्ता कैसे चुनूं? वह मार्ग चुनो जो आपके स्वभाव के साथ मेल खाता हो। प्रत्येक मार्ग मुझ तक आता है, सर्वोच्च वास्तविकता की ओर जाता है। आप जो भी रास्ता चुने उसे पूरे दिल से और बिना आसक्ति के करें। इच्छाओं और अहंकार को त्यागें, जिससे मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन जीवन की चुनौतियों के बीच मैं कैसे और अलग रह सकता हूँ? सचेतना, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके सफलता, असफलता, सुख, दुख के प्रति धैर्य विकसित करें। स्थिर मन और अटूट विश्वास के साथ आप जीवन के उतार चढ़ाव को पार कर सकते हैं। धन्यवाद माधव, आपका मार्गदर्शन मेरा मार्गदर्शक रहा है। मैं आपकी शिक्षाओं का पालन भक्ति पूर्वक पालन करूंगा और आपके ज्ञान को अपने हृदय में रखूंगा। जरूर कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में हम सभी लोग इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे चले गए हैं। वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं, वेस्ट में क्या हो रहा है उसको देखते हैं, और कई सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर में, हमारे वेद में, हमारे पुराणों में, गीता सार में जितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, सारी चीज़ें उसी में दी गई हैं।
तो आज की प्रस्तुति के बाद अगर जो भी चीज़ें बताया गया है बच्चों के द्वारा, अगर उसका हम लोग एक छोटा अंश भी अपने दैनिक जीवन में, जो भी हम लोग डेली रूटीन लाइफ में, उसमें हम लोग थोड़ा भी अनुकरण कर लें तो हम लोगों का जीवन अपरंपार बच्चों के द्वारा और स्कूल प्रबंधन के द्वारा आज जो थीम रखा गया था वो बिल्कुल चरितार्थ है कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को शक्ल देता है, उसी तरह एक शिक्षक होते हैं जो बच्चे का भविष्य तय करते हैं और उन्हें पता भी हो जाता है कि कौन बच्चा कैसा होनहार है और आगे चल के कैसा होने वाला है। तो इस गीता के माध्यम से और जो थीम भी रखा गया है गीता का सार, आप सभी अक्सर देखते हैं चाहे किसी भी विद्यालय में फंक्शन होता है तो ज़्यादातर नृत्य होता है, डांस है, कुछ कॉमेडी होता है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन इस विद्यालय प्रबंधन के द्वारा इतना बेहतरीन थीम को चुना गया और जो 1 से 18 अध्याय तक इतने शॉर्ट नोटिस में और इतने कम समय में पूरा प्रस्तुतिकरण किया गया, वो तारीफे काबिल।